नहीं सर, हाँ हेलो, दिखा सर। दिखा ना? इसमें जो है आपका एक एपरेंट पावर यानी टोटल पावर VA है। जी सर। इसके एंगल जिसके साथ बन रहा है वो ट्रू पावर है ऊपर में, यस सर। और उसके 90 डिग्री में जो बन रहा है वो आपका जिसके साथ रिएक्टिव पावर। जिसके साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस। कॉस करते हैं ना। और दूसरा वाला ये रहता है, इसका मतलब इसको इस तरह समझो, दाहिना तरफ नीचे जो मारे हैं ये आपका होता VS, मतलब VA साइन फाई नीचे वाला होता ना, ये इस तरफ वाला जी सर। VA साइन फाई जो भी होता। तो यहाँ पर जो है ये एंगल हाई जो है जितना घटेगा उतना ट्रू पावर बढ़ेगा कि घटेगा? हेलो, VI पावर cos फाई, बढ़ेगा सर। तो cos फाई जो है ये जितना एंगल घटेगा उतना क्या होगा पावर फैक्टर? बढ़ेगा सर। तो क्या होता है भी यहाँ पर वोल्टेज और करंट का, तो क्या होता है जो अपना ट्रांसफार्मर रहता है ना वो लैगिंग पावर रहता है, लैगिंग पावर रहता है, समझे ना? तो उसके लिए जी सर। हम लोग PSS में क्या करते हैं, एक कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। तो कैपेसिटर बैंक करता क्या है, वो जो करंट जो आपका लैग कर रहा था वोल्टेज को, हेलो, करंट जो आपका लैग कर रहा था वोल्टेज को, वो करंट को क्या करता है, लीडिंग करता है, लीडिंग करा देता है, जिससे कि वो VI दोनों फेज में आ जाए। तो जितना इस दोनों के बीच का एंगल घटेगा आपका पावर फैक्टर उतना बढ़ेगा। क्यों? VI cos फाई, तो फाई तो आपका घट रहा है, तो cos 0 अगर हो जाए, V और I दोनों अगर फेज में आ जाए तो VI cos फाई कितना हो जाएगा? VI हो जाएगा ना मैक्सिमम। जी सर। जी सर। तो इसके लिए हम लोग TSS में जो है एक कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बैंक जो है लगाते हैं, तो कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं, लेकिन किस चीज के लिए लगाते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, पावर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए है लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हो इसमें रिएक्टिव पावर जितना दिखा रहा है, हेलो, रिएक्टिव पावर जितना दिखा रहा है इस पिक्चर में, अगर हम लोग इस रिएक्टिव पावर को काउंटर करने के लिए कैपेसिटर लगा के इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही अगर हम रिएक्टिव पावर लगा दें तो क्या होगा? एक्चुअल पावर। जीरो हो जाएगा सर। तो इसीलिए हम लोग वहां पर कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। हम उसका कैलकुलेशन बताएंगे आपको, एक बना के दे देंगे। जो मान लो किसी TSS में पावर फैक्टर 0.8 है, तो उस TSS में 0.9 पावर फैक्टर के लिए कितना हमको कैपेसिटर बैंक में ये जुगाड़ करना पड़ेगा, वो हम आपको बना के दे देंगे। मतलब समझ में खाली आ जाना चाहिए। इसके लिए हम लोग TSS में क्या किए हैं, जो एक कैपेसिटर बैंक का लाइन भी लगाए हैं। हेलो, इस TSS में हम लोग एक कैपेसिटर बैंक का भी लाइन लगाए हैं, तो वो देख लो भैया। इसी में जो आपका बस कपलर आइसोलेटर था ना, एक BC2, याद है? जो नॉर्मली ओपन था कि क्लोज था? हेलो, सर ओपन। नॉर्मली ओपन था ना कि क्लोज था? ध्यान दो सही से। क्लोज था सर। क्लोज था सर, क्लोज था हाँ, सर। वो नॉर्मली क्लोज रहता था, BC1 नॉर्मली ओपन। ओपन रहता। हाँ, तो अभी इस पिक्चर में देखो ये BC2 वाला लाइन ही है ना। तो देखो यहाँ पर हम एरो मार्क मार रहे हैं, ये देखो ये BC2 वाला ही लाइन है ना ये, सर उसी को आगे बढ़ा कर है? तो देखो इसी लाइन में क्या किया है, रुको, उसी लाइन में क्या किया है देखो, जहां पर एक हम लोग ये लगाए थे, क्या बोलते हैं, AT लगाए थे, चाहे जिधर से भी कनेक्शन कर सकते हो इस बस बार में।
देखो सबसे पहला इक्विपमेंट आइसोलेटर है, जहाँ हम ऊपर से एक एरो मार्क मार रहे हैं, देखना इसका पिंक कलर का। देखो अभी अभी मारे नहीं है, दीदी मत करो, उसका भी है। देखो ऊपर से एक मारे आइसोलेटर मिला, यस सर। जी सर। उसके बाद पीटी मिला, जी सर। उसके बाद सीटी मिला, जी सर। उसके बाद सीवी, मिला। एलए, जी सर। सीरीज रिएक्टर, एसआर मतलब सीरीज रिएक्टर। जी सर। उसके बाद देखो कैपेसिटर मिला यहाँ पर। कैपिटल बैंक। हाँ कैपेसिटर बैंक यहाँ है। देखो जी सर। बायां तरफ और दाहिना तरफ कुछ कैपेसिटर सीरीज में जुटा हुआ है, बायां तरफ और दाहिना जी सर। तरफ अपना अपना दोनों तरफ जो है कुछ कुछ सीटी जो है कैपेसिटर जो है आपको सीरीज में जुटा हुआ है। और जी सर। दोनों लाइन को फिर क्या किया है, पैरेलल में जोड़ दिया है ना। जोड़ दिया है। अच्छा और लास्ट वाला एंड को जो है क्या किया है, बड़ी ड्रिल के साथ कनेक्ट कर दिया है। देखो अर्थिंग कर दिया। जी सर। लेकिन अच्छा दोनों कैपेसिटर के जो दोनों पाथ है उस बीच में देखो एक एनसीटी बड़ी ड्रिल लिखा के हुआ साथ। होगा, न्यूट्रल करंट जी सर। ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है ना। तो दो न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर क्या देखता है, दोनों वाला जो कैपेसिटर बैंक का जो ये कैपेसिटर है दोनों लाइन में, इस दोनों लाइन में थोड़ा भी करंट का डिफरेंस होगा तो जो न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर है उसके थ्रू करंट अनबैलेंस बने लगेगा कि नहीं बने लगेगा। जी सर। तो उसके लिए वो एनसीटी लगाया है। यहाँ सीरीज रिएक्टर जो लगाया है, क्या होगा, कभी आप जो है कैपेसिटर बैंक को ऑन कीजिएगा, मतलब कैपेसिटर बैंक वाला जो सीबी है उसको ओपन और क्लोज कीजिएगा, तो एकाएक जो है करंट बढ़ेगा ना इस लाइन में, कैपेसिटर लाइन में। तो उस कैपेसिटर लाइन में जो एकाएक करंट जो बढ़ेगा उसको लिमिट लिमिट करने के लिए जो है, लिमिट करने के लिए जो है यहाँ पर क्या लगाया गया है, सीरीज रिएक्टर लगाया गया है। साथ साथ एक और चीज होता है, हार्मोनिक्स होता है। जे देखो हम लोग का एक्चुअली जो करंट जो है उसका वेव कैसा रहता है, साइनसोइडल। देखो साइनोसॉइडल रहता है ना। तो इसमें क्या जी सर। होता है, उसमें एक अलग अलग जो है वेव फॉर्म हो जाता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ, ऐसे करके फोर्थ हार्मोनिक्स। यानी ये जो इसका जो हमारा साइनोसॉइडल कर्व रहता है ना वो डिस्टोर्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है क्या करता है कि शंट रिएक्टर सीरीज रिएक्टर जो है ना वो थर्ड हार्मोनिक्स को जो है ना फिल्टर कर देता है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक सिस्टम में आने से ना सिस्टम पर बहुत बैड इफेक्ट डालता है, इतना ही अभी जानिए। तो उससे बच सीरीज रिएक्टर जो है थर्ड हार्मोनिक्स को जो भी फिल्टर कर देता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग टीएसएस में जो है हम लोग कैपेसिटर बैंक भी लगा के रखते हैं। सिंपल फंडा क्या हो गया हमारा, टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव पावर फैक्टर एट टीएसएस शंट कैपेसिटर बैंक इज प्रोवाइडेड। क्लियर हो गया। तो टीएसएस डायग्राम समझ में आ गया क्या। हेलो, समझ में आया जी आप सर। लोग को। जी सर ऑलमोस्ट आएगी, बस थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा वापस एक बार, बाकी तो आ गया अरे पूरा। भैया सोचो यार, तुम लोग तो बड़ा मजाक करते हो, एक ही बार में सब चीज समझ आ जाएगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा फिर। ये बात भी हाँ? सही है सर। थोड़ा समझ में। चलो इतना हाँ तक सर, अगर बस वो समझ एक बार और दोहराएंगे तो हो जाएगा एकदम सही। नहीं तो एक बार अब आप दोहराइए, हम नहीं जी सर। दोहराएंगे। हाँ सर, वो आप हम पर्सनली हम ही दोहराएंगे, वही कह रहा हूँ। दोहराइए, समझे ना। जी और आज के डेट में किताब भी पढ़िए। देखिए किसी भी स्कूल में कोई भी क्लास में आप पढ़िए तो आपको स्कूल में ओनली 40% पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट का, मतलब चैप्टर का ओनली 40% पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम 50%। और बाकी जो है खुद से पढ़ना पड़ता है। ऐसा ही होता है, कोई चैप्टर में आपको सब सवाल बना दिया गया था नहीं सर। स्कूल में, नहीं सर, नहीं ऐसा ही बताया होता था। है। 40-50% पढ़ाते हैं, बाकी खुद पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम तो आपको 70-80% पढ़ा दिए हैं। हाँ सर, हमारे को तो 20-25% ही पढ़ना है बस। तो अब तो थोड़ा सा बचा है, आपको पढ़ना है भाई। धन्यवाद। हाँ
सर और कुछ बताएंगे? नहीं क्यों, कुछ आज स्पेशल बना है शनिवार को? शनिवार को खिचड़ी नहीं बना क्या? ना खिचड़ी बन गया सर, वेटे कर रहे हैं, पापड़ छका रहा है। खिचड़ी ना, राजस्थान में खिचड़ी चलता है वो? चलता है ना सर, हाँ? चलता है या कि दाल बाटी चूरमा चलता है? सर। वैसे दाल बाटी चूरमा तो फेमस है, लेकिन खिचड़ी भी चलता है। अरे कम मालूम है, तुम्हारा कुछ बच्चा लोग आया था उधर से, क्या मस्त दाल बाटी चूरमा खिलाया, तुम सोच नहीं सकते हो, बनाया था सब। फिर सर समझे फिर ना? रहने देते सर, फिर तो रहने हाँ देते सर। हाँ, वो क्या दिलराज मीना और क्या क्या लड़का लोग था, बहुत जो है ना जयपुर वाला, क्या मस्त बनाया था। चल, खिचड़ी का तरह ही होता है क्या सर दाल बाटी चूरमा? सर क्या हमारे हुआ? साथ वाले बिहार भैया का भी लिट्टी मस्त चोखा बनाते नहीं सर खाइएगा। खिचड़ी का तरह ही होता है क्या ये? अरे नहीं, दूसरे तरह होता है ये दूसरे तरह होता है, वो सर थोड़ा बहुत लिट्टी जैसा ही। हाँ बोलो। कह रहे हैं बिहार का लिट्टी चोखा सर। अरे ये सब तो चलता रहता है, दाल बाटी चूरमा तो अलग कहानी है ना, वो तो सर कभी कभार टीएसएस वाला। डायग्राम के बारे में 2 चीज बोलेंगे। कहा चीज? बोल रहे हैं सर, टीएसएस का डायग्राम जो होता है, पहला नंबर सब सेक्शन का एक ही जैसा रहता है ना, सेम टू सेम? हाँ ऐसे ही रहता है। अच्छा सर, और दूसरा मेरा सवाल सर, मान लीजिए सर हम टीएसएस का डायग्राम बना रहे हैं, तो हम एचवी साइड का हम एक साइड बना ले पहले, उसके बाद एलवी साइड का, उसके बाद दोनों को एक साथ ये कर सकते हैं कनेक्शन अलग अलग करके? डायग्राम, डायग्राम जो है एक एक ही साथ बनाना पड़ेगा आपको। ओ, कि अगर एक साथ दोनों का नहीं बनाएंगे तो बस कपलर डबल पोल, बस कपलर आइसोलेटर नंबर 1, सेकेंडरी साइड में बस कपलर BC2 सिंगल पोल आइसोलेटर, और नीचे में जो है बस कपलर इंटरप्टर BX, ये कैसे दिखाइएगा? वही प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड थोड़ा सा गिज फिज हो जा रहा है सर। अच्छा सुनो, आप लोग एक चीज बताओ, अभी अगर पढ़ना है या कि सोमवार को पढ़ना अब सोमवार से 150 होने सोमवार का। को मिलते हैं सर। है? पढ़ेंगे सर। देखो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एक कराकर मामला था, एक टॉपिक जो है ना बड़ा आसानी से हो सकता था, अगर आधा घंटा समय दोगे, हेलो आधा घंटा समय दोगे तो एक मस्त टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और अभी पढ़ रहे हो ना तो अभी आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या बोलते हो? करवा दो सर। हाँ हाँ करवा दो सर। हाँ, क्योंकि ये अभी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, इसलिए मीटिंग समाप्त कर रहा हूँ, आप तुरंत जुटिए, भूख हमको भी लगा है, समझ में आया ना?